और रायपुर से बड़ी खबर, जहां सीएम हाउस में कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो चुकी है। करीब 12 बजे से ये बैठक चल रही थी और भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा इस बैठक में मौजूद रहीं। मंत्री और कई नेता भी इसमें शामिल रहे। बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ, आने वाले चुनाव को लेकर के फोकस किया गया। लेकिन अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में कई एजेंडे इसमें शामिल किए गए, कई बड़े मसले थे चुनाव से जुड़े हुए जिन पर चर्चा की गई है। और सीएम हाउस में कोर ग्रुप की ये बैठक जो कि अब खत्म हो चुकी है, करीब 12 बजे से ये बैठक चल रही थी और लगभग 4.5 घंटे के आसपास का इस समय इस बैठक में रहा। 4.5 घंटे तक ये बैठक चली और अब फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक खत्म होने के बाद कौन से बड़े मसले हैं, क्योंकि अब अलग अलग मुद्दे रहे हैं चुनाव को लेकर के, चुनाव समिति से जुड़ी हुई कई ऐसी बातें हैं। अब क्या क्या बड़े फैक्टर रहे हैं जो कि इस बैठक के अंदर चर्चा का सबसे मेन मुद्दा रहे हैं, जरा जान लेते हैं। अंकुश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? बैठक चल रही थी, खत्म हो चुकी है, क्या बड़ी अपडेट? देखिए, मुख्यमंत्री निवास में करीब 12 बजे से बैठकों का सिलसिला चल रहा है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य और कांग्रेस पार्टी के जो बाकी प्रभारी संगठन के जो प्रभारी नेता हैं वो भी इस बैठक का हिस्सा है। बैठक का लंबे समय से चल रही थी और बैठक का अभी शुरुआती जानकारी यही आई है कि बैठक जो है वो खत्म हो गई है। लेकिन अभी तक जो है वो बैठक में मौजूद जितने भी सदस्य थे वो बाहर नहीं निकले हैं। तो माना यह जा रहा है कि अभी एक आध बैठक का सिलसिला और चलेगा। और इस बैठक में निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस चुनाव समिति की घोषणा की है, उस घोषणा के बाद करीब 20 से 22 लोग इस चुनाव समिति के सदस्य हैं। तो लगभग 20-22 लोग ही इस बैठक में हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है और अब टिकट वितरण की बारी है। तो कुल मिलाकर पूरा मंथन किया गया है, विचार किया गया है कि किस जगह पर कौन सा कैंडिडेट जो है उतारा जा सकता है। और वर्तमान में जो कैंडिडेट हैं या वर्तमान में जो विधायक हैं उनके परफॉर्मेंस को लेकर भी चर्चा हुई है। और चर्चाओं के बाद अब कहीं न कहीं कोई बड़ा और ठोस निर्णय जो है इस बैठक के बाद निकल कर सामने आ सकता है। फिलहाल सीएम हाउस में बैठकों का सिलसिला अभी भी जारी है और जब तक सभी आला नेता बाहर नहीं आते और किसी से जब तक कोई मीडिया तो अगली बैठक को लेकर के अभी कुछ और पुख्ता जानकारी मिल रही है कि आगे अगर अभी नेता बाहर नहीं आए तो अगली बैठक शुरू हो रही है? स्पष्ट तौर पे तो अभी कुछ कहा नहीं जा रहा। माने बैठक खत्म हुई, एक बैठक खत्म हुई है, ये जानकारी आई है। लेकिन अगली बैठक फिर से शुरू हो रही है या सभी नेता आपस में बैठकर बाकी किसी और विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन बैठक जो है वो दूसरी बैठक शुरू होगी या नहीं होगी, ये थोड़ी देर बाद स्पष्ट होगा। जब अगर कुछ देर तक अगर बाकी नेता बाहर नहीं निकलते तो माना जा रहा है कि एक और बैठक हो सकती है और हो सकता है कि बाकी नेता बाहर निकलना शुरू करें। और अगर कोई मीडिया से मुखातिब होगा तो बैठक के अंदर की जानकारी भी ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकुश इस पर जानकारी देने के लिए। और अब बात सरगुजा की करेंगे, जहां जिले के